हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं हम बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना दोस्तों। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, कुछ दिक्कत होगा तो, है ना। और हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, आप उससे सीख रहे होंगे दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन को, है ना दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए, ठीक है दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। इन 2 days ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश 1/2 ऑफ ए वर्क एंड इन अनदर 2 days बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क, देन ए अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, 2 दिनों में ए बी और सी मिलकर एक बटा दो काम पूरा कर सकते हैं और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि जो है ए बी और सी, ए हो गया, बी हो गया और सी तीनों मिलकर कि कोई काम है दोस्तों, किसी काम को, है ना दोस्तों, कोई काम है, उसका 1/2 भाग 2 दिनों में खत्म करता है। कोई काम है उसका 1/2 भाग 1/2 भाग कितने दिनों में खत्म करता है, 2 दिनों में, 2 days में। ठीक है दोस्तों। और जो बी और सी है, कह रहा है बी और सी जो है वो उसका 3/10 भाग उस काम का। कोई एक काम है, सपोज एक वन वन एक काम है, तो उसका 1/2 भाग 2 दिनों में एबीसी मिल के करता है। वैसे ही कह रहा है बी और सी जब मिल के एक साथ करेगा तो 3/10 भाग वो भी 2 दिनों में कर लेगा। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गए। ठीक है दोस्तों, इतना नोट डाउन कर लिए होंगे तो आशा करता हूँ। मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को हल्का पीछे जाके पॉज करके आराम से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दो क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको इकट्ठे एक जगह लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों, 2 days लगाता है 1/2 वर्क करने में। ठीक है। और बी और सी जो है वो वो भी 2 दिन लगाता है, लेकिन 3/10। टोटल काम सपोज 1 है, तो 1 का 1/2 ए प्लस बी प्लस सी 2 दिनों में, और बी प्लस सी 3/10 2 दिनों में। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन में कह रहा है, फिर कह रहा है कि ए अकेला समस्त काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए दोस्तों। सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि एक ये तो है, क्वेश्चन दिया है कि 1/2 काम को ए बी सी मिलकर 2 दिन में करता है, 3/10 काम को बी सी मिलकर 2 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हमने ये निकालेंगे कि एक काम को ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेगा और बी सी मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेगा। पहले ये निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है। कैसे निकलेगा दोस्तों, क्योंकि काम तो जैसे जब भी फ्रैक्शन में दिया हो दोस्तों तो उसका 100% क्या होगा, 1, है ना दोस्तों। तो हमेशा पूरा काम यहाँ पे क्या होगा, 1 मान के चलना है यदि फ्रैक्शन में दिया है तो। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक दिन का निकाल लेते हैं, ए बी सी का और फिर बी सी का। ठीक है दोस्तों। देखिए ए बी सी का एक दिन का क्या निकालेंगे, एक काम को करने में कितना दिन लगाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1/2 काम को करने में लगाता है 2 दिन, तो इसलिए एक काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 2/1/2। ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, सॉल्व करने आता है ना दोस्तों। वेरी गुड। तो यहां से ये आ गया दोस्तों, 2 दूना 4। ठीक है। मतलब
ए बी और सी तीनों मिलकर कोई काम है, ठीक है, उसको 4 दिनों में खत्म करेगा, 4 दिन लगाएगा, तो वो वन वर्क कंप्लीट होगा 4 दिन। 4 दिन लगाता है काम को खत्म करने में, ए बी सी तीनों मिलकर। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो देखिए ए बी सी, ए बी और सी दोस्तों, ए बी और सी कितना दिन ले रहा है काम को खत्म करने में? कोई काम है, एक काम है, उसको कितना दिन लाए? 4 दिन। ठीक है दोस्तों, अब किसके पे कंसंट्रेट करेंगे दोस्तों, बताइए? अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे बी और, बताइए बताइए, बी और सी पे। वेरी गुड। तो बी और सी पे कंसंट्रेट करेंगे दोस्तों। ये देखते हैं कितने दिनों में कर, नहीं मतलब एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा ये देखना है ना दोस्तों? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/10 काम को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 2 दिनों में। तो इसलिए एक काम को कितना दिनों में कर पाएगा? 2/3/10। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से समझ रहे होंगे, है ना दोस्तों? चलिए बता रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? सॉल्व कीजिए इसको। 10 नीचे डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आएगा डिवाइड बाई 3, तो 20/3। तो बी और सी मिलकर कितने काम करेंगे? 20/3। कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों? क्योंकि 10 दूना 20, ये बट्टे 3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो 20/3 दिन लगाएंगे बी प्लस सी करने में एक साथ उस काम को। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब हमें क्या इंफॉर्मेशन आ गया कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 20/3 दिनों में करते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन अब हो गया सिनेरियो में दोस्तों। पहले क्या रहता था? ए किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, बी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर हम क्या करते थे दोस्तों? टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेते थे, दोनों का कितने दिनों में करते हैं उसका। तो वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ निकालेंगे, फिर यूनिट वर्क निकालते थे, तो यहाँ भी वही मेथड करना है ना दोस्तों? क्योंकि फाइनल जो पूछा है ए अकेला कितने दिनों में करता है ये पूछा है, तो ए अकेला करने के लिए हमें पहले यूनिट वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट वर्क के लिए याद है आपको, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिनों में करता है और बी और सी मिलकर 20/3 दिनों में। ठीक है, याद है? तो एलसीएम यहाँ पे टोटल वर्क होता था, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ये टोटल वर्क। ये क्या होता था? एलसीएम ऑफ डेज, तो 4 और 20/20/3 का एलसीएम हो जाएगा ये टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? 4 और 20/3 का एलसीएम बताइए। ये आ जाएगा 4 और 20/3 का एलसीएम आएगा 20। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वर्क क्या हो गया? 20। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आता है ना दोस्तों? नहीं आता है? ये देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम है, फ्रैक्शन का एलसीएम आता है आपको? नहीं आता है? मैं बता देता हूं दोस्तों। 4 और 20/3 क्या है दोस्तों? फ्रैक्शन है, तो टोटल वर्क आ गया 20। ठीक है दोस्तों, इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो पॉज करके बैक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों, बताइए? जो टोटल वर्क आ गया दोस्तों वो 20 आ गया। टोटल वर्क जो है वो आ गया 20। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम मुझे बताना था आपको, है ना दोस्तों? एलसीएम ऑफ 4 और 20/3। 20/3 क्या है दोस्तों? फ्रैक्शन, भिन्न है। अब भिन्न का एलसीएम कैसे निकलता था दोस्तों? ऐसे तो मैं एलसीएम चैप्टर में आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे बस ऐसे ही बता देता हूँ दोस्तों। देखिए एलसीएम जो होता है भिन्न का, वो होता है, क्या होता है बताइए? एलसीएम ऑफ
नुमेरेटर मतलब अंश का। नुमेरेटर किसको कहते हैं? अंश। अंश मतलब समझते हैं ना दोस्तों? जो ऊपर होता है ना दोस्तों भिन्न में, उसको अंश कहते हैं, और हर जो नीचे होता है। और एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जानते होंगे आप, ऑफ डिनोमिनेटर। जो नीचे रहेगा ना दोस्तों उसको डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है मतलब एलसीएम ऑफ अंश। अंश मतलब ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाला यहाँ क्या है? 20। 20/3 की बात कर रहे हैं और 4 में। और डिनोमिनेटर और एच सी एफ ऑफ 3, सपोज 20/3 को लिए तो ऐसा। समझने के लिए है दोस्तों, ये एक्चुअली हो नहीं रहा है, बताऊंगा मैं अभी। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 4 है और 20/3 दो नंबर है। तो एलसीएम ऑफ ऊपर वाला मतलब अंश, और एच सी एफ ऑफ नीचे वाला मतलब हर। ठीक है दोस्तों, ये होता है भिन्न का। तो यहाँ दो नंबर है, क्या है? 4 को 4/1 लिख सकते हैं, आई 20/3 है ही फ्रैक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अंश क्या हो गया? 4, हर क्या हो गया? 1। अंश क्या हो गया? 20, हर क्या हो गया? 3। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए, अब जो एलसीएम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ, बताइए, अंश। तो अंश क्या है दोस्तों? 4 और 20, ऊपर वाला दोनों नंबर का यही है। एच सी एफ ऑफ हर, एच सी एफ क्या क्या है? एच सी एफ ऑफ हर मतलब हर क्या क्या है? 1 और 3, यही है दोस्तों। अब बताइए एलसीएम ऑफ 4 और 20 क्या हो जाएगा? आसानी से आप निकाल लिए होंगे, 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एच सी एफ ऑफ 1 और 3, तो एच सी एफ मतलब क्या होता था? भाग जैसा होता था। तो 1 और 3 का एच सी एफ क्या हो जाएगा? जब भाग देंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम आ गया 20। वेरी इजी, आसानी से आप निकाल लिए दोस्तों। तो वही मैं 20 लिखा, तो यही टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए यहाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समझ गए दोस्तों कैसे निकला? चलिए अब इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब टोटल वर्क तो हमको पता था, जो निकाले थे दोस्तों, याद है ना? कितना आया था? 20। एलसीएम भी बता दिया था दोस्तों आपको, कैसे 20 आया है। फ्रैक्शन का एलसीएम भी आपको समझा दिया है ना दोस्तों। तो टोटल वर्क आ गया 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें यही निकालना था। अब 1 डे वर्क कैसे निकलेगा आपको बता रखा है सारा। जी, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं पुराने वीडियोस, और आराम से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। जितना भी अपडेट हम वीडियोस डालते रहेंगे दोस्तों आपके पास मिलता रहेगा, आप उससे समय टू समय सीखते रहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ए प्लस बी सी, और ए बी और सी तीनों जब एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे ये निकालना है दोस्तों। टोटल काम आ गया 20। अब काम को खत्म करने में टोटल कितना दिन लगाता है? 4 दिन, अभी निकाले थे दोस्तों। बैक करके आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए। 4 था, ठीक है, याद है? तो ये आ गया 5। मतलब ए बी सी किसी काम को खत्म करने में कितना दिन लगाएगा? एक दिन का काम कितना है? एक दिन में कितना काम करेगा? 5 दिन। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली 1 डे वर्क किसका निकालना है? तो ए बी सी का 1 डे वर्क निकाल लिए। अब किसका निकालना है? बी और सी का 1 डे वर्क निकालना है। 1 डे वर्क एक दिन का काम। टोटल काम है 20, है ना दोस्तों? 20 है। और बताइए कितना दिन में वो खत्म कर रहा था बी और सी मिलकर? 20/3 दिन में, याद है आपको? तो ये जब सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 23, ऊपर चला जाएगा अंश में, नोमिनेटर में।
डिवाइड बाई 20। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 कैंसिल, बच गया 3। तो 3 काम बी और सी मिलकर एक दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फाइनल सिनेरियो जो हुआ दोस्तों, वो क्या हुआ बताइए। ओवरऑल ये हुआ कि ए बी और सी, ठीक है, और बी और सी, ठीक है, टोटल वर्क आया था 20। उसमें से ए बी सी खत्म करता है, क्या आया था 4 दिनों में, और बी और सी 20/3 दिनों में। तो 1 डे वर्क यहाँ पे क्या लिखते थे, 1 डे वर्क। तो यूनिट वर्क हम अभी निकाले हैं दोस्तों। ए बी सी तीनों मिलके करेगा तो एक दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा बताइए। अभी कितना आया था 5। बी और सी जब मिलके करेगा तो कितना खत्म होगा 3। तो यहाँ लिख दिए 1 डे वर्क। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें ए का निकालना है क्वेश्चन, मतलब ए का निकालना है कितने दिनों में पूरा करेगा अकेला। इंफॉर्मेशन ए के लिए मतलब निकालना है। क्वेश्चन में ए के लिए कह रहा है तो फोकस हम ए पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इंफॉर्मेशन ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी है, और उससे ए निकालना है। तो देखिए ए बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, ए बी सी, ये माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, सी सी कैंसिल, बी बी कैंसिल, ए बचेगा। ठीक है, तो आराम से लिख सकते हैं इसको ए बराबर। ओके दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है बताइए, 5 है ना दोस्तों, 5 है। चलिए 5 है, तो 5 लिख दिया। माइनस बी और सी का कितना है 3 है, 3 लिख दिया। 5 में 3 गया 2। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ गया 2। एक दिन का काम ए का निकल गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। टोटल काम कितना है 20। और ए एक दिन में 2 काम करता है, फिर दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 2, ऐसे ही करता जाएगा। टोटल 20 काम खत्म कर देगा। तो कितना दिन लगेगा 20/2, तो कितना दिन 10 दिन। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल जो आंसर आएगा, जो ए का पूछ रहा है ये कितना दिन में काम को खत्म करेगा, टोटल काम है 20, एक दिन में करता है 2 काम, तो लग जाएगा इसको 10 दिन काम को खत्म करने में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 दिन। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, हमारे सॉल्यूशन मेथड्स को आप पसंद किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, और क्वेश्चन को आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में वेरी फास्ट, बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, बहुत तेजी से, है ना दोस्तों। और अपना समय जरूर एग्जाम में सेव करके और स्कोर करने के लिए अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, है ना दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए बना कर रखा हूँ दोस्तों। देखिए कितना सुंदर तरीके से मैं आपको लिए बनाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, है ना दोस्तों। एक एक पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ दोस्तों। अब देखिए हमेशा की तरह मैं इसको रिवाइज कराता हूँ, तो रिमाइंड करा देता हूँ दोस्तों। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों दिन मिल के ए बी सी 2 दिन लगाता था, और 1/2 वर्क करता था। ठीक है दोस्तों, बी प्लस सी मिल के 3/10 वर्क 2 दिनों में करता था। ठीक है दोस्तों, यही था। सपोज टोटल काम है 1, तो 1 का आधा काम 2 दिनों में करता है ए बी सी। वही सी 1 का 3/10 काम 2 दिन में करता है बी और सी। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शन जब भी दिया रहे तो 1 मान लेना है। ठीक है दोस्तों, टोटल काम, तो उसके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन दिया और पूछ रहा है कि ए अकेला कितना दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, यही था क्वेश्चन। फिर देखिए, अब सबसे पहले हमारा क्या काम है, तो ए बी सी का वो एक वर्ग के लिए कितना दिन लगेगा, मतलब एक एक 100% जो काम है वो एक है, फ्रैक्शन जब दिया रहे तो
एक वर्ग के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 वर्ग में 2 दिन लगता है, तो एक वर्ग के लिए 2/1/2। ठीक है, एक एक नियम पढ़े हैं दोस्तों, तो ऐसे ही होता है। तो ये 4 आएगा, 4 दिन, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में खत्म करता है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, वैसे बी और सी के लिए तो 3/10 वर्ग इन 2 डेज, 2 दिनों में खत्म करता है। तो 1 डे वर्क मतलब एक काम कितने दिनों में कर देगा, तो टोटल काम मतलब एक, तो एक, तो एक नियम से 3/10 काम 2 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में, तो 2/3/10। तो ये सॉल्व करके 10 ऊपर आया, तो 2 × 10/3, तो 20/3 डे। ठीक है दोस्तों, तो यही आ गया इसका बी और सी का, बी प्लस सी एक साथ बी और सी करेंगे तो टोटल काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएंगे, 20/3 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए बी सी 4 दिनों में खत्म करेंगे किसी काम को, बी और सी मिलकर 20/3 दिनों में। तो अब पहले जैसा हो गया, 4 दिनों में 20/3 दिनों में, तो दोनों का एलसीएम लेते थे तो टोटल वर्क निकलता था। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको बताए थे, फ्रैक्शन का एलसीएम लेने, भिन्न का एलसीएम लेने, कि एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ अंश अपॉन एचसीएफ ऑफ हर। तो वही दोनों का अंश का एलसीएम ले लिए और दोनों का हर का एचसीएफ ले लिए, तो आ गया 20। ठीक है दोस्तों, बता रखे हैं आप आराम से वहां से सीख गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, क्यों, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी का पता है मुझे 1 डे वर्क 5, बी प्लस सी का 1 डे वर्क 3। ठीक है दोस्तों, तो ए का निकल जाएगा 1 डे वर्क 5 - 3 2। ठीक है दोस्तों, आसानी से। तो टोटल काम है 20, है ना दोस्तों, और एक दिन में कर लेता है ये 2 काम। ठीक है, तो टोटल कितना दिन लगाएगा, 20/2 10 दिन लगाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आसानी से। ये 1 डे वर्क कैसे आया ये भी पता है आपको, टोटल 20 काम है, 20/4 तो आ गया 5, 20/4 हो गया 5, मतलब 20 को 4 से भागा दिए तो 5। वैसे 20/20/3, तो 3 ऊपर आएगा तो 20 20 कट जाएगा, तो ये हो गया 3। ठीक है दोस्तों, मतलब यूनिट वर्क ए प्लस बी प्लस सी आपको समझा चुके हैं, ऐसा कुछ 20/4, तो ये आ गया 5। ठीक है, वैसे सिमिलरली बी और सी के लिए यूनिट वर्क, बी और सी के लिए बताइए, आपको समझा चुके हैं 20 20/3, तो ये आ जाएगा 20 20 कैंसिल ऊपर 3। ठीक है, समझा चुके हैं, तो वही आ गया। समझ गए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 डेज। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सीख गए होंगे अच्छे से। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, और खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आप फास्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में करेक्ट करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।